थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हमें कंटेंट जो करना है वो कौन कौन सा करना है। जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, इसीलिए जो ज्यादातर पोर्शन मैं फिजिक्स का ही कराती हूँ। जो मैथ्स का है वो मेरी चॉइस है, जो मेरा इंटरेस्ट है, इस रीजन से हम थोड़े से शॉर्ट ट्रिक्स अपने चैनल पे डालते हैं। बाकी जो हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो हम 11th के बच्चों को कंसीडर करते हैं ना, तो 11th का बेस हमें काफी वीक मिलता है, इसीलिए हम 9th के कंटेंट से हमने स्टार्टिंग की है, ताकि 9th और 11th का जो कंटेंट है ना सिमिलर होता है। हम 9th के कंटेंट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है 11th का सिलेबस। तो आज जो चैप्टर का हमें कंटिन्यू करना है किसके साथ? मोमेंटम के साथ। मोमेंटम क्या है मोमेंटम? मतलब अगर मैं बात कहूं कि मोमेंटम का यूज हमारा न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर होगा, तो उससे पहले जो बात क्लियर होनी चाहिए कि मोमेंटम है क्या, क्योंकि डायरेक्ट यूज हमें करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। तो सेकंड लॉ तक तो हम बाद में जाएंगे, पहले तो हमें मोमेंटम को क्लियर करना पड़ेगा। तो मोमेंटम क्या होता है? आपका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये तो आपकी डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम मोमेंटम के बारे में वैसे करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भाई है ना, आपका कोई व्हीकल है, फास्ट मूव कर रहा है, किसी आपके दूसरे व्हीकल से जो क्या कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो आपका जो फास्ट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो उसकी ज्यादा रही होगी, भाई स्पीड में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मास था, किसी वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से उसने मूवमेंट की, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके हायर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो मोमेंटम वही चीज आपकी है कि किसी मास को मूव कराना है, कि वो कितनी स्पीड में आपका मूव करता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम है क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट किस किस चीज का? आपका मास और वेलोसिटी का, उसको हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, फॉर्मूला क्या निकल के आता है? P इज इक्वल टू m इंटू वी। m जो है आपका डिफाइन करता है किसको? मास को। v क्या है आपका? v डिफाइन करता है कि कितना उसने चेंज किया अपनी वेलोसिटी को, तो v किसको डिफाइन करेगा? आपका वेलोसिटी को। इट इज आल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कितनी पावर से, मतलब वो कोई भी मास है, कितनी स्पीड से मतलब वो चीज चल रहा है, तो वो आपका डिफाइन करता है किससे? मोमेंटम से। इट इज आल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोमेंटम हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जर्व करेंगे नहीं, हम किसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे? मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इट इज आल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या होती है? पावर होती है। इट इज डिनोटेड बाय P। इसको डिनोट किससे किया जाता है? P सिंबल से डिनोट किया जाता है। और फॉर्मूला क्या निकल के आता है आपका? m इंटू वी। मोमेंटम इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था? P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो P जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। और जो P है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरा किसके? वेलोसिटी के। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात होगी, अगर मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो आप मोमेंटम जो है, यदि आप मास को या वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो आपका मोमेंटम भी क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या है? व्हीकल रनिंग विद हाई स्पीड। कोई भी व्हीकल जो है आपका हाई स्पीड में मूव कर रहा है, तो जो उसका जो मोमेंटम होगा, इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, आपका ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? जो व्हीकल आपका स्लो स्पीड में मूव कर रहा है। स्लो स्पीड में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी क्या आपकी? लेस है। स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद ग्रेट वेलोसिटी हैव हाई मूवमेंट। छोटा ऑब्जेक्ट है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, तो उसमें जो मोमेंटम जो हम ऑब्जर्व करेंगे, मोमेंटम भी आपका ज्यादा रहेगा। तो ये बात जो हमने करी मोमेंटम की। आगे बात करते हैं हम किसकी? एग्जांपल। स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या है कि आपने काफी बार सुना होगा कि भाई आपका है ना, एक जो भी अनाउंस किया जाता है कि भाई है ना, जो ये टीम है ना, इसमें क्या चल रहा है? आपका मोमेंटम चल रहा है, कि उसने क्या गेन कर लिया? मोमेंटम गेन कर लिया। कैसे गेन कर लिया है? कि मान लीजिए उसने लगातार काफी सारे 4 और 6 उसने दिए हैं, तो हर
हर एक बॉल के ऊपर उसके या तो 4 जा रहे हैं या 6 जा रहे हैं, तो वो अपनी टीम के लिए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्या मोमेंटम गेन कर रहा है। अब प्लेयर और टीम गेन मोमेंटम के, प्लेयर या टीम आपका है ना मोमेंटम गेन करता है किसके अंदर, निम्न स्पोर्ट्स सेटिंग्स के अंदर। यदि क्रिकेट में एक बैट्समैन ने स्टार्ट किया है हिटिंग, क्या आपके 6 और 4 देने हर एक बॉल के ऊपर, वी वुड से दैट दे गेट मोमेंटम फॉर हिज टीम। तो उसने क्या जीत लिया है, मोमेंटम जीत लिया, उसने गेन कर लिया है मोमेंटम उसकी टीम के लिए। एज देन नाउ बिकम डिफिकल्ट टू स्टॉप और गेट आउट, मतलब ये काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसने लगातार लगातार क्या किया है, उसने मोमेंटम को इंक्रीज किया है, और इंक्रीज करने के बाद काफी डिफिकल्ट हो जाता है उसको स्टॉप करना या उसको आउट करना। जैसे अगर हम बात करें गोल्फर बिगन मेकिंग सम ग्रेट शॉट्स, कि भाई एक गोल्फर है उसने क्या किया, पे बहुत सारे अच्छे अच्छे उसने शॉट्स दिए हैं, तो आपका कमेंटेटर क्या कहेगा, says that they can great momentum, कि भाई इसने क्या किया है, मोमेंटम को ग्रेट मोमेंटम गेन किया है इसने। That means every object or person with either a large mass or high velocity gain significant momentum which is hard to stop। मतलब ये इस तरीके का जो काम है आपका, लगातार 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 जो आपका स्पीडली मोमेंटम जो आपका गेन करता रहता है, तो हम ये कहेंगे कि ये काफी डिफिकल्ट है इसको क्या करना, आउट करना या इसको रोकना। तो वो चीज क्या है आपकी कंटिन्यूअस, की भाई वेलोसिटी जो है आपकी फास्ट एंड फास्ट जो चीज आपकी चल रही है कि हर एक बॉल के ऊपर आपके 6-4 जा रहे हैं, तो वो काफी मतलब दिमाग ही सेट हो जाता है कि भाई इसको आउट करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसने क्या किया, मोमेंटम को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, थ्रोइंग बॉल, बॉल को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो थ्रो कर रहे हैं तो इसमें भी आपके काफी सारे केसेस इसके अंदर स्टडी करेंगे कि क्या है, पहले आपकी बॉल क्या थी, हैवी मास की थी, हैवी मास की थी, स्पीड भी आपकी बड़ी अच्छी खासी स्पीड है, तो वो क्या कर सकता है, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है उस बॉल को कैच करना। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि जिसका मास क्या है आपका कम है और जिसकी जो आपका लाइट वेट में है, तो वो जो उसको कैच करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाता है। व्हेन यू थ्रो एनी काइंड ऑफ बॉल रैपिडली, आप किसी भी टाइप की बॉल जो है आप रैपिडली थ्रो कर देते, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू कैच। ये काफी मुश्किल हो जाता है उस बॉल को क्या करना, कैच करना। Hence the accelerated ball में hit them hard, जो बॉल में जो आपका वेलोसिटी का जो चेंज आया है टाइम के साथ, हो सकता है कि उससे क्या करे कि है ना वो चोट लग जाए, बहुत ही हार्ड वो जो हिट करे वो उससे आपको चोट भी लग सकती है। इफ यू थ्रो अ बॉल, अगर दूसरी तरफ आप एक बॉल ऐसी थ्रो करते हैं जिसका मास क्या है, छोटा है, बॉल कैसी हल्की बॉल है और वेलोसिटी क्या है, सेम है, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ उसको भी हिट करा रहे हो, इट इज पॉसिबल फॉर द पर्सन टू कैच इट। मतलब अब बॉल का जो मास है वो आपका कम है, हल्की है, लाइट बॉल है, तो लाइट बॉल को क्या कर सकते हो आप, इजीली कैच कर सकते हैं। Therefore greater the mass, इसका मतलब क्या हुआ, मास बड़ा, ग्रेटर द मोमेंटम, मोमेंटम भी क्या होता है उसका, ज्यादा होता है, मोमेंटम भी बढ़ेगा उसका। बट इफ वी थ्रो अ लाइट बॉल मोर रैपिडली, अगर हम हल्की बॉल को ज्यादा स्पीड में अगर मूव कराते हैं, देन अ लार्ज बॉल से भी ज्यादा, जो आपकी जो बड़ी बॉल थी, बड़ी बॉल से भी ज्यादा स्पीड में अगर उसको मूव कराते हैं, then it also hit them very hard, तो हो सकता है कि वो भी उसको ज्यादा तेज से हिट कर जाए। That means when we change either mass or velocity, इसका मतलब क्या है, या तो हम मास को चेंज करें या हम वेलोसिटी को चेंज करें, क्वांटिटी आल्सो गेट्स चेंज, जो मोमेंटम क्वांटिटी है वो आपकी वो भी उसके साथ क्या करेगी, चेंज करेगी, क्योंकि रिलेशन क्या कहता है, P is equal to mv, P is equal to mv, मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका वेलोसिटी के भी। यदि हमने मास को चेंज किया तो मास के साथ भी मोमेंटम चेंज करेगा, अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज किया तो वेलोसिटी के साथ भी आपका क्या करेगा, चेंज करेगा। मास ये नहीं है कि मास आपका चेंज हो जाता है, मास चेंज नहीं होएगा, मास आपका सेम रहेगा कि जैसा ऑब्जेक्ट था लास्ट तक, जो वेलोसिटी के अंदर हम चेंज लेके आ सकते हैं, लेकिन जो मास हम कंपैरिजन जब करते हैं कि भाई एक बॉल हमने दूसरी ली, एक आपका लाइट वेट में थी, एक आपकी हैवी बॉल थी, दोनों को आपने क्या कराया, मूव कराया और उसको कैच करना है। कैच करते टाइम एक में तो आपको चोट लग जाती है और एक में नहीं लगती, क्या था रीजन, कि भाई वेलोसिटी उसकी कम रही होगी, कि भाई आपका वेट भी आपका कम था और जो वेलोसिटी थी वो भी आपकी क्या थी, कम थी। तो ये केस था आपका किसके लिए, थ्रोइंग बॉल के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू, जो है पुशिंग ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को यदि हम पुश करते हैं, पुश करने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को हम धकेल रहे हैं, धकेलेंगे कब कब है, जब ऑब्जेक्ट क्या है आपका रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, हमने क्या अप्लाई की, उस पे फोर्स अप्लाई की, और जैसे ही फोर्स अप्लाई की उसमें क्या आ जाता है आपका मोशन आ जाता है, और मोशन किसको इंडिकेट करेगा, आपका मोमेंटम को। यही चीज इसमें क्लियर कर देते हैं। न्यूटन्स लॉ स्टेटेड एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस व्हेन अ फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब भी उस पे कोई फोर्स एक्ट करेगी तो जो उसकी वेलोसिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी वो चेंज करेगी। व्हेन वी एम्प्लॉय अ पुश फोर्स टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब भी हम अप्लाई करते हैं क्या कि आप पे कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे हम जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पुश करेंगे अलोंग द फ्लोर, इट विल बी इन अ मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पुश फोर्स। मान लीजिए मैं राइट साइड में पुश कर रही हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करेगा, आपका मूव करना शुरू कर देगा राइट डायरेक्शन के अंदर। The quantity that relates an object's mass with its velocity is called momentum। वो क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, मोमेंटम, जो आपका रिलेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को, कि किसी मास को किसके साथ रिलेट करे, वेलोसिटी के साथ रिलेट करे, तो वो टर्म क्या होगी, आपकी मोमेंटम होगी। When an object is in motion, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, it holds momentum, तो वो किसको होल्ड करके रखता है, मोमेंटम को होल्ड करके रखता है। उसके अंदर क्या काम कर रहा है, आपका मोमेंटम काम कर रहा है। The mass remain identical, ये नहीं है कि मोशन किया, मोशन करने में उसका जो मास है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, जो मास है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। आफ्टर पुश फोर्स, जैसे ही पुश किया ऑब्जेक्ट था, जितने भी मास का था वो मास आपका सेम रहेगा। But an object's velocity alters its momentum and provides its acceleration, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो आपकी चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि पहले आप स्लो चला रहे थे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद आपने ज्यादा फोर्स अप्लाई की, तो वो ज्यादा आपके मोमेंटम से वो चीज आपकी मूव करने लगी, और उसमें क्या प्रोवाइड हुआ, आपका एक्सेलरेशन, कि भाई टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया। आगे कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल्स के साथ। वॉकिंग, जब भी हम चलते हैं तो हम चलते टाइम क्या होता है कि हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, किस पे, फ्लोर पे, ताकि हम क्या कर सके, आगे मूवमेंट कर सके, विच एक्सेलरेट आवर बॉडी बाय चेंजिंग मोशन, कि जैसे जैसे मतलब हम मोशन को चेंज करते हैं तो वैसे वैसे जो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। व्हाइल डिस्कसिंग आवर वेलोसिटी एंड मास व्हाइल वॉकिंग वी कंबाइन टू से आवर मोमेंटम, कि जब भी हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में या फिर मास के बारे में चलते वक्त, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, कि कोई मास है वो वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कि वो चेंज कर रहा है, तो चेंज कर रहा है तो जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन किसको डिफाइन करता है, आपके मोमेंटम को डिफाइन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू। फायरिंग बुलेट, फायरिंग बुलेट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द मोमेंटम। मोमेंटम के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्लियरली दो बार चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें मोमेंटम आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। When a bullet is inside the gun before firing, बिफोर फायरिंग का मतलब क्या है कि आपने अभी जो फायरिंग की नहीं है, बुलेट जो है आपकी गन के अंदर है, जब गन के अंदर है तो तब वहां पे मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि जो ना तो मास ने कोई वेलोसिटी तो शो की नहीं, जो मास है वो तो फिक्स बैठा है आपका, तो कोई भी मोमेंटम उसके अंदर नहीं ऑब्जर्व होगा, मोमेंटम क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। As it is not in motion, क्योंकि ये मोशन के अंदर नहीं है, but when it fires from the gun, जैसे ही वो फायर करती जाती है बुलेट, कहां से, गन से, so it moves so rapidly that it is impossible to stop, कि ये बहुत ही आपका बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि उसको आप स्टॉप कर सके, ये तो सीधा जाके जहां इसको जो काम करना है ये अपना काम कर देगी, क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है ये स्पीड बहुत ही ज्यादा रहेगी। द फायर्ड बुलेट गेन्स एनॉर्मस मोमेंटम, कि जो बुलेट जो आपने फायर की है गन से, उसका जो मोमेंटम है ना बहुत ज्यादा रहेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू हाई वेलोसिटी, किसकी वजह से, वेलोसिटी हाई होने की वजह से, पेनिट्रेट
रोटेटिंग अदर ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, की मास का मतलब इसमें कोई ज्यादा आपका वो रोल नहीं है। लाइक अ बुलेट द गन्स वेलोसिटी चेंजेस एट इट मूव स्लाइटली बैकवर्ड, कि जो अगर आप बात करते हैं बुलेट में जो गन्स वेलोसिटी है वो चेंज करती है। कैसे चेंज करती है? जब आप स्लाइटली कैसे जाता है, बैकवर्ड जो मोशन होता है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, जब भी बुलेट फायर की जाती है, दैट मींस इट गेन्स मोमेंटम, तो ये किसको गेन करेगा? मोमेंटम को गेन करेगा आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद, बट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन किस डायरेक्शन में? आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही आप फायरिंग करते हैं तो गन जो ट्रिगर है वो आप कैसा करेंगे? पीछे की तरफ करेंगे, और पीछे की तरफ करने के बाद और जो आपका जो बुलेट है वो कैसे, जो आपका जो बुलेट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन फायरिंग अ बुलेट इज जीरो, जो टोटल मोमेंटम है वो आपका कैसा हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जो मोशन है आपका दो डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, कि आपका जब आप गन में आपके पीछे की डायरेक्शन में भी मोशन होगा और आपके जो आगे जो बुलेट जो जाएगी उसमें आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होगा। अगर हम दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या रहेगा? आपका जीरो रहेगा। जो बेस्ट है वो आपको है ना इमेज एनिमेशन के साथ जो आपको दिखाया जाएगा तो उससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मोशन है बुलेट का जब आपका गन के अंदर होती है तो कोई मोमेंटम उसमें ऑब्जर्व नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही फायर की जाती है बुलेट गन से जब जाएगी, जब गन से जाएगी तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी मोशन रहेगा और आपका बैकवर्ड में स्लाइडली जो मूव करती है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। अगर हम टोटल मोमेंटम जो गन का निकालते हैं, गन फायरिंग बुलेट इज, जब फायर कर दी गई है बुलेट तो उसमें जो रिजल्ट जो मोमेंटम का निकलेगा वो रिजल्ट क्या निकलेगा? आपका जीरो निकलेगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैवी ट्रक। अब बात करते हैं कि हैवी ट्रक में क्या चेंज होता है और जो आपका लाइट वेट जैसे लाइट मास है उसमें आपका क्या चेंज रहेगा? मोमेंटम दोनों केस के अंदर आपका कैसा रहता है? The truck carries many goods with a large mass, कि भाई एक ट्रक के अंदर तो आपका काफी सारा सामान जैसे फिल किया गया है और उसका जो मास है वो आपका मास कैसा? आपका ज्यादा है। गेनिंग अ लार्ज मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी क्या रहेगा? उसका ज्यादा। इवन विद अ स्मॉल वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी है ना उसमें क्या है? आपकी कम है। वेलोसिटी क्या है? आपकी कम है। That's the reason it becomes difficult, इसी रीजन की वजह से, जैसे मास तो है उसका ज्यादा और वेलोसिटी है कम, तो उसके लिए क्या है? दैट्स द रीजन इट बिकम्स डिफिकल्ट, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है कि फॉर अ हैवी ट्रक टू स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली, जब भी मतलब उसको है ना एकदम से रोकना पड़े तो इसको एकदम से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो इसका मास तो ज्यादा है और जो स्पीड है वो क्या है? उसकी धीरे धीरे स्पीड में वो आपका चलता रहता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, देयरफॉर इट ट्रेवल्स एट अ स्लोअर स्पीड टू अवॉइड मेजर एक्सीडेंट, तो ये किस स्पीड के अंदर मूव करता है? आपका धीरे धीरे स्पीड में। अगर मास भी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगी तो इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो ये उस मोमेंटम को थोड़ा सा बैलेंस में रखने के लिए क्या करता है? इसकी वेलोसिटी को क्या करता है? इसकी स्पीड को क्या करता है? कम रखता है, तो ताकि जो मेजर एक्सीडेंट्स ना हो सके, क्योंकि ये एकदम से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ आप फोर व्हीलर, चार टायर वाले जो आपके ट्रक है जिसका जो मास है वो आपका कम है उन वाले दूसरे वाले ट्रक से, तो कंपेयर्ड विद अ हैवी ट्रक दैट गेन्स लो मोमेंटम। अब जो इनका जो मास कम है लेकिन वेलोसिटी वो किसी भी वेलोसिटी से वो मूव करे, लेकिन इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या रहेगा? इसका कम रहेगा। हेंस अ फोर व्हीलर रनिंग एट हाई वेलोसिटी, जो फोर व्हीलर जो आपका मूव करता है किससे? हाई वेलोसिटी से, उसको एकदम से आप रोक सकते हैं। उसको क्या करेंगे? एकदम से रोक सकते हैं, क्योंकि जो उसका मोमेंटम है, मोमेंटम कैसा है? कम है, और कम मोमेंटम में मतलब इतना फास्ट वो चीज आपकी इतनी फास्ट नहीं है कि उसको आप इजीली क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू अ हैवी ट्रक, जो हैवी ट्रक है वो हैवी ट्रक की मजबूरी है कि मतलब उसको मास ज्यादा होने की वजह से जो वेलोसिटी उसको कम रखनी पड़ती है, जो स्पीड है उसको क्या करके रखते हैं? धीरे धीरे चलाते हैं, ताकि है ना उसको आराम से क्या करें? रोक सके। अगर उसका जो मास भी आपका कम है और उसको फास्ट आप मूव करा रहे हैं तो आप इसको स्लो, जो कम मास वाले को तो आप आराम से रोक सकते हैं, लेकिन हैवी मास वाले को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है।
हमने कंप्लीट जो डिटेल है आपको एनिमेशंस के साथ दे रहे हैं, ताकि आपको सारे जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक चीज मैं और क्लियर कर देती हूँ, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने का जो हमारा मेन है वो सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है, कि आप एग्जाम में क्या लिख के आना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे मतलब किस टॉपिक को कितनी डिटेल में आपको समझना है। ये इतनी डिटेल हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको अगर आप इसमें से 60 या 50% भी अगर आप एग्जाम में करके आते हैं तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मेनली क्या होता है 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के जो एग्जाम है बहुत ही पहले ले लिए जाते हैं, और जो 9th क्लास का सिलेबस है ना, इतना फास्ट सिलेबस करा दिया जाता है कि जो कंसेप्ट है बच्चों के वो कंसेप्ट बन ही नहीं पाते, कि मोमेंटम क्या है, आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, अगर मैं मोशन की बात करूं मोशन क्या है, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कहाँ उसका यूज किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के क्या है काफी वीक है। जो हमें 11th क्लास में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आती है, जो मेन मोटिव है जो फिजिक्स की जो हमारी जो वीडियोस बनाने का, वो यही है कि जो हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम टीच करते हैं, ताकि वो अपने जो 11th क्लास में कोई शर्म नहीं है कि भाई आप 9th क्लास के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कोई उस चीज का वो नहीं है। लेकिन जब हम क्लास में डिस्कशन करते हैं तो क्लास में डिस्कशन के टाइम पे बच्चा थोड़ा सा शेम फील करते हैं कि हमें 9th क्लास का बताया जा रहा है। तो इसीलिए जो वीडियोस को डाल के हम ये चीज आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप है ना ये चीज बिल्कुल ही मत फील करिए कि भाई है ना 9th क्लास का हमें 11th क्लास में 9th का पढ़ना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर आपका कहीं ना कहीं 9th का वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करिए, स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही 11th 12th का जो कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। लाइक और कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।